आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन 2022-23 के लिए। सब्जेक्ट है हेल्थ केयर, कोड है इसका 413। इसमें जो टाइम मिलेगा 2 आवर का मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 है। इसकी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं तो इसमें टोटल सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के 21 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। आउट ऑफ जो 21 क्वेश्चन हैं इसमें केवल हमको सॉल्व करना है 15 क्वेश्चन, और इसके लिए टाइम जो दिया हुआ है हम जानते हैं कि 2 आवर का है। इसमें याद रखिएगा कि सारे के सारे सेक्शन में जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है ऑर्डर में सॉल्व करना है। जैसे कि 1 सॉल्व करेंगे तो फिर 2 फिर 3, रेंडमली सॉल्व नहीं करेंगे कि 5 सॉल्व किए फिर 1 सॉल्व किए। सेक्शन ए को देखते हैं कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं 24 मार्क्स के। इसमें 5 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे मार्क्स जो है ना अलॉटेड हैं। हर क्वेश्चन या पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 26 मार्क्स के। इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और जो मार्क्स हैं अलॉटेड हैं हर क्वेश्चन या पार्ट के आगे में। अब चलिए सेक्शन ए से शुरू करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें से 6 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से हैं और इसमें 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 4 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रियांशी वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। तो देखिए रियांशी जो है ना कठिन परिश्रम कर रही है ताकि उसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल जाए साल के आखिर में। तो किस प्रकार का मोटिवेशन है हम अच्छी तरह से समझते हैं कि ये जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रमोशनल इंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। इनमें से कौन सा जो है ना वो प्रमोशनल इंटरप्रेन्योरियल फंक्शन नहीं है। ए है आइडिया डिस्कवरी, तो आइडिया डिस्कवरी तो है। बी जो है फाइनेंसिंग, ए भी है, लेकिन जो डायरेक्टिंग है ना वो नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लैंक इंडिविजुअल्स हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग अचीव देयर गोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज़ अ लाइफ स्किल एंड मस्ट बी नेसेसरली डेवलप्ड। तो ऐसे लोग जो कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है कि बिना कोई एक्सटर्नल प्रेशर के अपने गोल को अचीव कर लेना, ये जो स्किल है ना वो जीवन से जुड़ा हुआ स्किल है और बहुत ही ज़रूरी है कि इसको डेवलप किया जाए। तो ये क्या है, ए है सेल्फ मोटिवेटेड, बी है सेल्फ अवेयर और सी है सेल्फ रेगुलेटेड। तो देखिए क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेस ब्लैंक टू कॉपी द फाइल आर द फोल्डर। तो क्या करके हम लोग फाइल या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कंट्रोल प्लस सी करके, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है, इंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ। इंटरप्रेन्योरशिप किस प्रकार का प्रोसेस है, ये बोलता है डेवलपिंग बिजनेस प्लान्स। तो बिल्कुल इंटरप्रेन्योरशिप में हम लोगों को बिजनेस प्लान को डेवलप करना पड़ता है। बी लॉन्चिंग एंड रनिंग बिजनेस यूजिंग इनोवेशन, और बिजनेस को लॉन्च करना पड़ता है, रन करना पड़ता है इनोवेशन के साथ में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपेंस इफ यू लीव अ डिवाइस प्लग्ड इन इवन आफ्टर इट इज चार्ज्ड 100%। कि कोई चीज़ है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं और 100% चार्ज हो गया है, उसके बाद भी हम उसको प्लग में रखे हुए हैं, तो क्या होगा। ए है इट कैन ब्रेक, तो इट कैन ब्रेक तो नहीं होगा और टूटेगा क्यों। बी है इट कैन स्टॉप फंक्शनिंग, कि वो काम करना बंद कर देगा, ते भी नहीं है। और सी है इट कैन ओवर हीट, बिल्कुल यही होगा कि वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं, 5 मार्क्स से मिलेगा, 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो फर्स्ट है कि डॉक्टर इन डेज डिपार्टमेंट गिव एनेस्थेटिक्स फॉर ऑपरेशंस। कौन से डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जो है ना, डॉक्टर जो हैं वो ऑपरेशन के पहले एनेस्थेटिक देते हैं। ए है इंटरनल डिजीज, बी है गायनिकोलॉजी, सी है एनेस्थीसिया और डी है पीडियाट्रिक्स। तो देखिए एनेस्थीसिया ही वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो मरीज के ऑपरेशन के पहले उसको एनेस्थीसिया देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, डेज आर रन बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल बॉडीज ऑन नॉन कमर्शियल लाइन्स एंड आर फंडेड बाई द गवर्नमेंट। कौन से चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल बॉडी के द्वारा, नॉन कमर्शियल लाइन में, मतलब बिना प्रॉफिट वाले लाइन में, और फुल्ली फंडेड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ए गवर्नमेंट एंड पब्लिक हॉस्पिटल, बी नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सी क्लिनिक्स और डी नर्सिंग होम्स। तो देखिए जो गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं ना, ये पूरी तरह से फंडेड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और पब्लिक के
हेल्थ के लिए चलते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट एंड पब्लिक हॉस्पिटल। थर्ड है डेस हॉस्पिटल्स ऑफर ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीजेज। कौन से हॉस्पिटल जो है ना कॉमन डिजीज सामान्य बीमारियों का इलाज करते हैं, तो ये जो है जनरल हॉस्पिटल होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जनरल। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लैंक इज इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग टेस्ट रिसर्च इन बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डिजीजेज एंड क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ न्यू ड्रग्स। कौन इन्वॉल्व होता है टेस्ट कंडक्ट करने में, रिसर्च करने में, बायोकेमिकल बेसिस जो होता है डिजीज का, और जो क्लिनिकल ट्रायल होता है ना न्यू ड्रग का, उसके लिए तो जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 5 है द डेस इज ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस विद द मेजरमेंट्स अपीयरिंग ऑन ए स्मॉल स्क्रीन। किसके द्वारा ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मेजर किया जा सकता है, और जो मेजरमेंट है ना एक स्मॉल स्क्रीन पे आता है, ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल, ये होता है डिजिटल मॉनिटर, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इन डेज पोजिशन द क्लाइंट लाइज प्लेट ऑन द एब्डोमेन विद हेड टर्न टू वन साइड। किस पोजीशन में जो क्लाइंट है ना वो लेटा होता है एब्डोमेन फ्लेट करके, और उसका हेड जो है ना एक तरफ मुड़ा हुआ रहता है, तो देखिए हम अच्छे से जानते हैं प्रोन पोजीशन होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, टोटल 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। इसमें क्वेश्चन 1 है द हायर नंबर आर ब्लैंक रिफर्स टू द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पम्प्स ब्लड थ्रू द बॉडी। किसका नंबर ज़्यादा होने पे ये बताता है कि प्रेशर जो है ना आर्टरी के अंदर में तेज हो रहा है, जब ये हार्ट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है और पंप करता है ब्लड को पूरे के पूरे बॉडी में। तो कौन से टाइप का प्रेशर होता है, तो प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डेज इज द साइंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑफ द प्रोसेस by which an organism takes them in and uses them for producing energy to grow, maintain, function and renew itself। कौन सा ऐसा साइंस है जिसमें फूड और न्यूट्रिएंट जो है ना वो यूज किया जाता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है इसको लेकर यूज करके एनर्जी को यूज करता है ग्रो करने में, मेंटेन करने में और फंक्शन करने में और अपने आप को फिर से रिन्यू करने में। तो देखिए ये होता है न्यूट्रिशन, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लैंक इज अ डिजीज काज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस अ हाईली म्यूटेंट डीएनए वायरस। तो कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, जो कि एक हाईली म्यूटेंट डीएनए वायरस है, ये बहुत फेमस है, इसको हम जानते हैं, ये होता है फ्लू, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फ्लू बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 4 है डेस इज यूज टू इंडिकेट द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन यूजुअली बाई इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन वुंड्स और टिश्यू। किसका यूज किया जाता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए, और इसको यूज करके हम लोग जो बैक्टीरिया घाव में पाया जाता है या टिश्यू में पाया जाता है उनके ग्रोथ को रोक सकते हैं, तो होता है एंटीसेप्सिस, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जो एंटीसेप्टिक यूज करते हैं उसके द्वारा ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अ डेस इज एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स इनसाइड अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन व्हिच ओनली द पैरासाइट बेनिफिट्स फ्रॉम द सिम्बायोसिस। तो देखिए कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रहता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ में, लेकिन उसमें केवल पैरासाइट को बेनिफिट होता है सिम्बायोसिस से, तो होता है पैरासाइट, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डेस इज डिफाइंड इज द प्रोसेस बाई व्हिच एन आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज फ्रीड ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइदर इन द वेजिटेटिव और स्पोर स्टेट। तो कौन सा ऐसा डिफाइंड प्रोसेस है किसी आर्टिकल में, सरफेस में या मीडियम में, जो कि सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्रीड होता है, चाहे वो वेजिटेटिव में हो या स्पोर स्टेट में हो, तो ये होता है स्टेरिलाइजेशन, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं, इसमें भी 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, 5 मार्क्स से मिलेगा। क्वेश्चन 1 है ब्रीदिंग इज अ वाइटल टू लाइफ एंड अ पर्सन ब्रीथ्स अबाउट ब्लैंक टाइम्स अ डे। तो जो ब्रीदिंग है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सांस लेना किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, उसके बिना व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो दिन भर में कितना ब्रीदिंग एक व्यक्ति करता है, तो देखिए दिन भर में एक व्यक्ति 20,000 ब्रीदिंग करता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है डेस इज अ बैंडेज यूज्ड टू सपोर्ट इन इंजर्ड फोर आर्म। कौन सा ऐसा बैंडेज है जो कि इंजर्ड फोर आर्म को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो होता है सिलिंग्स, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सिलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लैंक इज द विस्कियस फ्लूइड कंपोज्ड एज प्लाज्मा एंड सेल्स। कौन सा ऐसा विस्कस फ्लूइड है
जो कि प्लाज्मा और सेल्स से बना होता है। तो यह ब्लड, क्योंकि हम जानते हैं ब्लड में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा और सेल सब पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टेबलेट सिट्रीजिन इज यूज्ड फॉर। जो सिट्रीजिन टेबलेट है वो किसके लिए यूज किया जाता है? आप भी खाए होगे। सिट्रीजिन जो है ना एलर्जी भगाता है, एलर्जी के लिए यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूरोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्रेन सिस्टम। न्यूरोलॉजी में किस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं? तो नर्वस को पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नर्वस। क्वेश्चन नंबर 6 है वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड इनटू सराउंडिंग टिश्यू टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फॉर एलिमिनेशन बाय ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उसको ख़त्म किया जाता है सराउंडिंग टिश्यू से, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में और उसके बाद आर्गन में। ये प्रोसेस जो है ना क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन कहलाता है। इसको तो अच्छे से जानते हैं, तो इसका ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा, एक्सक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। इसमें से भी हमको 6 क्वेश्चन में से 5 को सॉल्व करना है, 5 मार्क्स से मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ। साइटोलॉजी जो है ना वो किसका स्टडी है? ये सेल्स का स्टडी है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड है इन डे सेल्स आर एबल टू ब्रेक डाउन एंड यूज सब्सटेंसेस फ्रॉम फूड एज फ्यूल। किसमें जो सेल्स होते हैं ना खुद ब्रेक डाउन होने में एबल होते हैं और जो फूड है उसको यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, तो ये होता है मेटाबॉलिज्म, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ सिटी। सिटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन डायलिंग ब्लैंक एम्बुलेंस रिचेज द सीन। क्या डायल करने पे एम्बुलेंस जो है ना सीन पे पहुंच जाता है? तो बहुत फेमस है 108 टाइप करने पे या डायल करने पे। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसियूसिटेशन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कार्डियोपल्मोनरी रेसियूसिटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है मेडिकल रिसेप्शनिस्ट आर द ब्लैंक पेन ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर द पेशेंट्स, विजिटर्स, डॉक्टर्स एंड स्टाफ मेंबर्स। तो जो मेडिकल रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना वो फर्स्ट होते हैं जिसके साथ पेशेंट भी कांटेक्ट करता है, विजिटर डॉक्टर भी कांटेक्ट करता है और स्टाफ मेंबर भी कांटेक्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें से सबसे पहला जो है ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है, जिसमें से 5 क्वेश्चन में अपने को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 6 मार्क्स मिलेगा और वर्ड लिमिट है 20 to 30। तो इसमें क्वेश्चन 6 है गिव 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली, कि हमको बताना है कि इंडिपेंडेंटली काम करने के कौन कौन से 2 बेनिफिट होते हैं। देखिए जब कोई आदमी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है तो बहुत अच्छे सीखता है, साथ ही साथ उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि किस वर्किंग आवर में वो काम करे, किस मैकेनिज्म से काम करे। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली आर, फर्स्ट है इट इंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स, सेकेंड है इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है इनुमरेट 4 स्ट्रेस काजिंग एजेंट्स। हमको बताना है कि जो स्ट्रेस होता है वो किन के द्वारा होता है, उसमें से 4 के नाम को इसमें हमको लिखना है। देखिए जब स्ट्रेस होता है तो उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल होता है, सोशल होता है, फाइनेंशियल होता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि द स्ट्रेस काजिंग एजेंट्स आर फर्स्ट मेंटल, ओवरली हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस, कि खुद से ज़्यादा आशा करना किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता में डाल सकता है, तनाव में डाल सकता है। सेकेंड है फिजिकल इशूज रिलेटेड टू जनरल वेल बींग एंड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कुड लीड टू लो सेल्फ स्टीम एंड काज स्ट्रेस, कि मान लीजिए किसी का तबीयत हमेशा ख़राब रहता है और उसके कारण वो हमेशा चिंता में रहता है तो उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा और ये तनाव पैदा करेगा। थर्ड है सोशल पीर प्रेशर एंड स्टेटस शो ऑफ में लीड टू स्ट्रेस एट टाइम्स। तो जो पीर प्रेशर होता है बच्चों के अंदर में, जो परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है और जो प्रेशर होता है स्टेटस शो करने का, ये जो है कई बार हमको स्ट्रेस में ला देता है। इसके बाद फोर्थ है फाइनेंशियल यंगस्टर्स में है इंस्पिरेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेस, कि जो नौजवान होते हैं, युवा होते हैं, उनके अंदर में फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्वेश्चन 8 है लिस्ट 4 वेज अ कंप्यूटर कैन गेट इन्फेक्टेड विद वायरस। कौन कौन से 4 प्रकार से कंप्यूटर जो है ना वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, उसको इसके आंसर में हमको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। अब देखिए कोई कंप्यूटर को जो वायरस है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, कहीं से कोई फाइल आ गया हो, पेन ड्राइव से मिलता है, CD रोम से मिलता है, या कोई ईमेल किसी ने भेजा हो जिसमें पहले से वायरस हो। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि 4 वेज अ कंप्यूटर कैन गेट इन्फेक्टेड विद वायरस। फर्स्ट है इन्फेक्टेड फाइल्स, सेकेंड इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स,
और थर्ड है इन्फेक्टेड CD-ROMs और फोर्थ है थ्रू इन्फेक्टेड फाइल अटैचमेंट ऑफ ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर टू की प्रॉब्लम्स एन एंटरप्रेन्योर में फेस वाइल रनिंग अ बिजनेस। कौन से दो मुख्य समस्याएं होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है जब वो बिजनेस को रन करता है। तो देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनकी जो प्रमुख समस्याएं होती हैं उसमें सबसे पहला आइडिया होता है कि ये बिजनेस आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा, या ये बिजनेस आइडिया जो है ना वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कई के दिमाग में बिजनेस आइडिया आता ही नहीं है। दूसरा पैसे का प्रॉब्लम होता है कि जो पैसा है वो कितना लगेगा बिजनेस के लिए, कितना रिस्क होगा, ये पैसा डूबेगा तो मैं कैसे करूँगा। तो इसके आंसर को लिखेंगे कि टू की प्रॉब्लम्स एन एंटरप्रेन्योर में फेस वाइल रनिंग अ बिजनेस। फर्स्ट है आइडिया, व्हाट शुड माई बिजनेस आइडिया बी, हाउ डू आई नो दैट दिस आइडिया विल वर्क। सेकेंड में मनी, हाउ मच मनी शुड बी रेज्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 10 है मेंशन टू पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। समाज के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप के दो पॉजिटिव इम्पैक्ट को इसमें हमको लिखना है। देखिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप है सोसाइटी के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, बेरोजगारी हटाता है, लोगों को काम देता है, साथ ही साथ सोसाइटी में एक प्रकार का पॉजिटिव इम्पैक्ट डेवलप करता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स पहले से रहते हैं उनको सॉल्व कर लेता है, लोगों की ज़िंदगी में आसानी आती है। तो उसके आंसर में लिखेंगे कि टू पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। फर्स्ट, फॉस्टर क्रिएटिविटी। सेकेंड, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट में देखिए, 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। 20 से 30 वर्ड का लिमिट है और 8 मार्क्स इसमें हमको मिलेगा, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11 है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल। हमको जो फंक्शंस होते हैं सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के हॉस्पिटल में, उसके लिए लिखना है। इसमें ये है सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट। जो सेंट्रल डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट होता है उसके बारे में लिखना है। और दूसरे बी में लिखना है मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, और बी में मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के बारे में हमको लिखना है। देखिए, जो सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन होता है डिपार्टमेंट, वो क्या करता है कि जो अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं ना वो कैसे काम करेंगे उनके लिए पॉलिसी बनाता है, प्रोसीजर बनाता है। और जो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे जो रिकॉर्ड है ना उसको रखता है, चाहे वो पेशेंट से रिलेटेड हो, वो पेशेंट चाहे आउट पेशेंट्स हो या इन पेशेंट्स हो। तो इसके आंसर में लिखेंगे फर्स्ट है कि सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, दिस डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन अप्लाइंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन। सेकेंड है मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन कीपिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स फाइल्स ऑफ आउट पेशेंट्स एंड इन पेशेंट्स। इसमें क्वेश्चन 12 है इनुमरेट द स्टेप्स ऑफ टेकिंग पल्स। हमको बताना है कि जो क्या क्या स्टेप्स होता है पल्स को लेने में या पल्स को काउंट करने में, उसको इस आंसर में लिखना है। देखिए, जब हम पल्स लेते हैं ना तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले पहला और सेकंड जो फिंगर टिप है ना उसको अच्छे से पकड़ना है और आर्टरीज को फील करना है कि पल्स है कि नहीं। फिर उसके बाद काउंट करना शुरू कर देना है। सेकंड हैंड को देखना है और उसको 12 पे है कि नहीं। उसके बाद काउंट करना है 60 सेकेंड तक। और हम जब काउंट कर रहे हों तो हमको जो वॉच है ना उसको लगातार नहीं देखना है, बल्कि कंसंट्रेशन करना है कि जो पल्स के बीट्स हैं ना वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि व्हेन टेकिंग पल्स द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। ए, यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर टिप्स प्रेस फर्मली बट जेंटली ऑन द आर्टरीज यू फील अ पल्स। बी, बिगिन काउंटिंग द पल्स व्हेन द क्लॉक सेकेंड हैंड इज ऑन द 12। सी, count pulse for 60 seconds. D, when counting do not watch the clock continuously but concentrate on the beats of the pulse। इसमें क्वेश्चन 13 है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। हमको एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के बीच के अंतर को इसके आंसर में लिखना है। अब देखिए, जो अंतर है एंटीसेप्टिक्स का और डिसइंफेक्टेंट्स का, कि एंटीसेप्टिक जो है ना स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज किया जाता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। डिसइंफेक्टेंट्स जो है ना ये माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को मारते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में। और ये जो है ना एंटीसेप्टिक्स जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में यूज नहीं किए जाते, जबकि ये डिसइंफेक्टेंट जो है वो स्किन पे यूज नहीं किए जाते, म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज नहीं किया जाता। तो इसके अंतर को लिखेंगे सबसे पहले इस प्रकार से, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स का 2 कॉलम बनाना है। फर्स्ट हम लिखेंगे कि यूज ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टू किल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एंटीसेप्टिक्स में, और डिसइंफेक्टेंट्स में लिखेंगे फर्स्ट है यूज टू किल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड में लिखेंगे नॉट फॉर यूज ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉट फॉर यूज ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर इसमें 14 है एक्सप्लेन अबाउट साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी हजार्ड्स।
हमको बताना है कि जो साइकोलॉजिकल और सेफ्टी हजार्ड्स होता है वो कैसा होता है। देखिए, जो साइकोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं ना, ये वायलेंस से, एक्सेसिव प्रेशर से और वर्क प्लेस के स्टेट से पैदा होते हैं। जो डेडलाइन मीट करने का प्रेशर होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वर्क प्लेस पे, और जो सेफ्टी हजार्ड्स होते हैं वर्क प्लेस पे, ये स्लीपिंग और ट्रिपिंग के कारण होते हैं, मशीनों के सही गार्डिंग नहीं होने पे, कोलाइजन होने पे, बम्प्स होने पे, रोड एक्सीडेंट के कारण, फायर एक्सीडेंट और इक्विपमेंट के मान फंक्शनिंग के कारण और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स इसमें आते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे साइकोलॉजिकल हजार्ड्स आर काज्ड ड्यू टू वायलेंस, एक्सेसिव प्रेशर और स्ट्रेस एट वर्क प्लेस फॉर मीटिंग डेडलाइंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस एक्स्ट्रा। और सेफ्टी में लिखेंगे कि सेफ्टी हजार्ड्स एट वर्क प्लेस इंक्लूड स्लीपिंग और ट्रिपिंग, इनएप्रोप्रिएट मशीन गार्डिंग, कोलाइजन, बम्प्स, रोड एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स, इक्विपमेंट माल फंक्शंस और इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। क्वेश्चन 15 में इन्यूमरेट 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड राइट देयर फंक्शंस। हमको बताना है कि 3 मुख्य प्रकार के ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। देखिए, 3 मेजर टाइप ब्लड वेसल्स क्या होते हैं हम अच्छे से जानते हैं। ये आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाते हैं, वेंस हार्ट में ब्लड को लाते हैं, और कैपिलरीज जो हैं सबसे छोटे होते हैं, आर्टरीज और वेंस के बीच में होते हैं, और ये जो है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ वाटर और केमिकल्स को अलाउ करते हैं ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में। आंसर लिखेंगे कि देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर arteries, veins and capillaries. A है arteries which carry the blood away from the heart. B है veins which carry blood from the capillaries back towards the heart. और C है capillaries, thinnest located between arteries and veins which enable the actual exchange of water and chemicals between the blood and the tissues. इसमें क्वेश्चन 16 है इनुमरेट एनी 4 क्वालिटीज ऑफ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट के 4 क्या क्या विशेषताएं या गुण होना चाहिए, क्वालिटीज होना चाहिए, उसको इसके आंसर में लिखना है। देखिए, रिसेप्शनिस्ट के 4 मेन क्वालिटीज़ क्या क्या होना चाहिए कि उसको सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए, हर सेक्शन का नॉलेज होना चाहिए हॉस्पिटल में, उसको जो भी आते हैं विनम्रता से ग्रीटिंग करना चाहिए, स्पेशल अटेंशन देना चाहिए क्लाइंट्स को जो कि हॉस्पिटल में आते हैं, मीटिंग अरेंज करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर करना चाहिए उनको जो भी फ़ोन पे आते हैं, जो कॉल आता है उसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है लोगों को जानकारी देने के लिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 4 क्वालिटीज ऑफ रिसेप्शनिस्ट आर एज फॉलोइंग। ये फर्स्ट है नॉलेज ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल। सेकेंड है ग्रीटिंग क्लाइंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट टू जनरेट स्पेशल अटेंशन ऑफ क्लाइंट्स टुवर्ड्स हॉस्पिटल। थर्ड है अरेंजिंग मीटिंग्स, और फोर्थ है आंसरिंग एंड फॉरवर्डिंग फोन कॉल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड गाइडेंस व्हेन एवर इट इज नेसेसरी। नेक्स्ट में देखिए 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 50 से 80 वर्ड्स का लिमिट है, 12 मार्क्स है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 17 है इनुमरेट 4 सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल। हमको इसको डिटेल में बताना है कि जो 4 सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के, उसके बारे में। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि 4 सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल आर, फर्स्ट है केटरिंग एंड फूड सर्विसेज, दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स केटरिंग एंड फूड सर्विस टू इन पेशेंट्स and accompanying individuals as well as. Second है central disinfection and sterilization department. This department is involved in applying policies and procedures related to central disinfection and hospital sterilization. Third है cleaning and laundry. This department involved in all operations and procedures that will keep the hospital clean and provide laundry services. 4 है educational affairs department. इसमें है कि द एक्टिविटीज ऑफ दिस यूनिट इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कोर्सेज एंड प्रिपेयरिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। क्वेश्चन 18 है एक्सप्लेन अबाउट द डाइट दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द पेशेंट्स हु आर अनेबल टू टॉलरेट सॉलिड फूड। जो ठोस आहार नहीं खा सकते, सॉलिड फूड नहीं खा सकते, उनके डाइट के बारे में हमको बताना है कि किस किस प्रकार के डाइट को सॉलिड फूड के जगह में यूज कर सकते हैं पेशेंट्स को खिलाने के लिए, ताकि उनको भोजन मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि लिक्विड डाइट्स मस्ट बी यूज्ड फॉर पेशेंट्स हु आर अनेबल टू टेक और टॉलरेट सॉलिड फूड। इट कंसिस्ट ऑफ क्लियर फ्लूइड्स एंड फुल फ्लूइड डाइट। तो इसमें देखिए 2 प्रकार के होते हैं, क्लियर फ्लूइड और फुल फ्लूइड डाइट। पहला जो है ना क्लियर फ्लूइड डाइट, क्लियर फ्लूइड्स आर यूज्ड व्हेन देयर इज अ मार्क्ड इंटॉलरेंस टू फूड्स एंड रफेज। दीज इंक्लूड क्लियर टी, क्लियर सूप्स, वे वाटर एंड अदर aerated beverages. Such fluids have particularly no food value but can help to maintain the fluid balance of the body. Clear fluid diet should be used only for a short time since the clients may develop deficiency symptoms. अब B है इसमें फुल फ्लूइड डाइट, ये कब देते हैं?
Fluid diet is given when the total nutrition of the client has to be maintained by fluids for a considerable time. कि लंबे समय तक जब टोटल जो न्यूट्रिशन है वो फ्लूइड के द्वारा मेंटेन किया जाता है तब दिया जाता है. दिस इज नेसेसरी व्हेन अ क्लाइंट इज अनेबल टू swallow solid food or if the client is fed by tube feeding. Milk forms the basis of the diet. To this can be added egg in the form of egg flips, thin custard, etc. To supply calcium, protein, vitamin A and iron, calories can be made up from carbohydrate in the form of starch in thin cereal preparation or by adding sugar or glucose. Question 19 है What do you mean by microbiology and write down the roles of microbiologist in prevention of HAI in hospital. कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, हमको लिखना है कि क्या रोल होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का जिसका HAI जो हॉस्पिटल में होता है उससे बचा जा सकता है. इसके आंसर में लिखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है माइक्रोब्स को पढ़ना. द माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HAI. जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं. पहला है पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम वार्ड्स एंड अदर एरियाज. सेकेंड, हैंडलिंग पेशेंट एंड सेफ स्पेसिमेंस टू मैक्सिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ अ माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस. थर्ड है डेवलपिंग गाइडलाइंस for appropriate collection, transport and handling of specimens. Fourth है ensuring laboratory practices to meet appropriate standards. Fifth है ensuring safe laboratory practice to prevent infections among staff. और sixth है monitoring sterilization and disinfection whenever and wherever necessary. Question 20 है enumerate 4 general considerations for dealing emergencies. हमको बताना है 4 जनरल कंसिडरेशन को किन की चीज़ों का हम ध्यान रखें जब हम इमरजेंसी से डील करते हैं तो उसको इसके आंसर में लिखना है. देखिए जो फर्स्ट एड होता है ना वो विक्टिम को काफ़ी अच्छा हेल्प करता है और ओवरऑल आउटकम जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है. तो इसका आंसर लिखेंगे कि द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट एड हेल्प्स द विक्टिम एंड इम्प्रूव द ओवरऑल आउटकम. दीज कंप्राइज ऑफ 4 स्टेप्स. इसमें 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट है सेफ्टी सीन. द सेफ्टी ऑफ द रिस्क्यूअर इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज इज द सेफ्टी ऑफ द विक्टिम. जो रेस्क्यूअर होता है बचाने वाला होता है उसका सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना कि विक्टिम का है. क्विकली एसेस द सीन एंड लुक फॉर एनी इमिनेंट डेंजर. हमको क्विकली उसको एसेस करना है सीन को और जो तुरंत डेंजर होता है उसको देखना है. सेकेंड है क्विक असेसमेंट. वंस द सीन हैज बीन सेफ क्विकली एसेस द विक्टिम एंड लुक फॉर व्हाट हैज अकर्ड टू द विक्टिम दैट मैंडेट्स इमीडिएट नीड ऑफ इमरजेंसी केयर. थर्ड है कॉल फॉर हेल्प. टेक हेल्प फ्रॉम द पीपल स्टैंडिंग नियर बाई. गिव देम क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हाट टाइप ऑफ हेल्प इज रिक्वायर्ड. आस्क समबडी टू कॉल द मेडिकल सर्विसेज. फोर है प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट एड एंड अर्ली ट्रांसफर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल. वंस द अबव स्टेप्स हैव बीन डन इमीडिएट प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड शुड बी इनिशिएटेड. और इसका लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम विथ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. हमको नर्वस सिस्टम को यहाँ पे बताना है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ में. अब इसका आंसर में लिखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम का वो 2 भागों में बटा होता है. फर्स्ट है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रोटेक्टेड बाई बोन एंड प्रोटेक्टेड बाई इंजरी बाई द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF. ठीक है. तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ये बोन के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं. और सेकेंड है द पेरिफेरल सिस्टम विच कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. जो पेरिफेरल सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम को रेस्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करता है. उसके बाद नर्वस सिस्टम हैज़ 3 जनरल फंक्शन. नर्वस सिस्टम के 3 जनरल फंक्शन होते हैं. अ सेंसरी फंक्शन, एन इंटरप्रेटेटिव फंक्शन एंड अ मोटर फंक्शन. फर्स्ट है सेंसरी नर्वस gather information from inside the body and the outside environment. Second है sensory information brought to the CNS is processed and interpreted. और थर्ड है motor nervous convey information from the CNS of the muscles and the glands of the body.